आई एम डॉक्टर प्रीति। मैं एम्स दिल्ली में साइकियाट्री में आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मैंने एडिक्शन साइकियाट्री में डीएम किया है। नैको में थोड़े महीने मैंने काम किया है एंड ओएसटी एज यू नो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर में इट इज़ अ वेरी मेजर कॉम्पोनेंट एंड आई हैव बीन वर्किंग देयर एंड आई एम करेंटली एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ओएसटी ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ ओपियोइड डिपेंडेंस के लिए, बाकी नसों का ट्रीटमेंट नहीं है। सारे नशे के बारे में हमको बेसिक जानकारी होना ज़रूरी होता है। अभी हमने क्या क्या नशीले पदार्थ है वो देख लिया है। अभी जो अगला सेशन है कि हम ये देखेंगे कि थोड़े लोग उसके आदी क्यों बनते हैं, है ना। नशा तो अवेलेबल है ना कि इलीगल सोर्स से या थोड़े लीगल सोर्स से। हमें ये भी पता है कि बहुत सारे लोग सोशल ड्रिंकर्स होते हैं ना, थोड़े लोग अल्कोहल लेते हैं लेकिन सारे लोग उसका आदी नहीं बनते हैं, है ना। सिमिलरली टोबैको बहुत सारे बच्चे ट्राई करके देखते हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट्स में या यूजली 20s में, लेट एडोलेसेंस या कॉलेज में बहुत सारे लोग टोबैको ट्राई करके देखते हैं। एक बार उन्होंने स्मोक करके ट्राई करके देख लिया, बट सारे लोग उसके आदी नहीं बनते हैं, है ना। तो उसका कारण क्या है, ठीक है, उसके बारे में सेशंस में डिस्कस करेंगे। पहला ये है कि पहले नशा स्टार्ट क्यों करते हैं, है ना। तो नशीले पदार्थ हमें पता है कि अल्कोहल का दुकान है ना, वीनो की टोबैको को शॉप है ना। और हमें ये पता है कि थोड़े लोग लेते हैं, इवन ट्राई करते हैं, थोड़े लोग बिल्कुल ज़िंदगी में एक बार भी ट्राई नहीं करते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है, क्यों लोग कंपनी में है वो उनके पीयर्स जो है, वेरी गुड, ये कारण है कि पीयर्स, है ना, कि मेरे दोस्त जो हैं वो ले रहे हैं। उसमें भी अगर देखोगे कि हमारे पीयर्स में ऐसे होंगे कि थोड़े लोग अल्कोहल लेते हैं, लेकिन इवन अमॉन्ग अवर पीयर्स थोड़े लोग ऐसे होंगे जो अल्कोहल नहीं लेते, उनको भी वही पीयर्स है ना, लेकिन वो नहीं ले रहे। क्या कारण हो सकता है, सेल्फ कंट्रोल। ओके, सेल्फ कंट्रोल, उनका पर्सनालिटी हो सकता है। और क्या कारण, अभी हम ये पूछ रहे कि क्यों लेते हैं, एंजॉयमेंट स्टार्ट करने का एक कारण हो सकता है कि फैशन। मैं आज उदास हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ दिया, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ दिया, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ले लिया सो दैट आई कैन फील हैप्पी, है ना, कि वो मूड को चेंज करने के लिए लेते हैं। और कोई कारण, स्ट्रेस की वजह से, वेरी गुड। फैमिली में कोई लेते हैं उसकी वजह से, एंजॉयमेंट के लिए। इसमें ये सारी चीज़ें जो है नॉट जस्ट एंजॉयमेंट, ये सारी थोड़े से हाई रिस्क एक्टिविटीज़ है ना। तो जिन लोगों को एडवेंचर्स ज़्यादा पसंद है ना, जिन लोगों को पर्सनालिटी में ये होता है कि मुझे नया कुछ सीखना है, मुझे एडवेंचर करना है, मुझे रिस्क लेना है, मुझे पता है कि नशीले पदार्थ में हानि हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बार ट्राई करके देखना है कि उसमें वैसा क्या असर है कि लोग को लेना पड़ रहा है ना, जो क्यूरियोसिटी होता है ना। तो इट कैन बी कि मुझे नई चीज़ें मुझे ट्राई करके देखना है। सो थोड़े लोगों के पर्सनालिटी में वो होता है, तो उसकी वजह से शुरू कर सकते हैं ना, कि सेंसेशन सीकर्स हो गए या रिस्क मुझे लेना है या क्यूरियोसिटी, है ना। बहुत सारे लोग हमारे पास जब हम पूछते हैं क्यूरियोसिटी को भी बताते हैं कि मुझे ना, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे लोग होते हैं पियर्स होते हैं, लेकिन थोड़े लोग वो क्यूरियस होते हैं कि उसमें ऐसा क्या है, मुझे एक बार ट्राई करके तो देख लूँ कि उसमें कैसा असर आता है ना। तो क्यूरियोसिटी इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पहली बार ट्राई करने का, है ना। उसके अलावा जैसे आप लोगों ने ठीक बताया कि थोड़े लोग फ्रेंड्स की वजह से भी लेते हैं, है ना, कि मेरे दोस्त ले रहा है तो मुझे भी लेना है, अगर मैं नहीं लूँगा तो वो मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मजाक उड़ाएगा, है ना। तो पीयर प्रेशर की वजह से भी लेते हैं। उसके अलावा और किस रीज़न से लेते हैं, किसी को अगर साइकियाट्रिक इलनेस है ना, अगर कोई कारण से वो डिप्रेस हो गए हैं, या थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि उनको लोगों से बात करने में दिक्कत होता है ना, एंजाइटी जिनको ज़्यादा होता है, या साइकियाट्रिक इलनेस में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग सेल्फ मेडिकेशन के लिए लेते हैं। क्योंकि अगर मैं दारू लेता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा चिंता मन में जो जा रहा होता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, मेरे मन में सारे विचार चले जाते हैं। एंड जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता नहीं बना पा रहा हूँ, लोग ने बोला कि थोड़ा सा गांजा ले लूँ तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो पीपल ट्राई टू टेक इट एदर फॉर मेंटल इलनेस, उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन की तरफ से। मेल्स में स्पेशली जिन लोगों में फिजिकल लेबर ज़्यादा होता है वो लोग बताते हैं, है ना। एंड ऑल्सो जो सीवेज क्लीन जो करते हैं, है ना, उन लोगों को, या जो मॉर्चरी वगैरह में काम करते हैं जिनको वो स्मेल जो है इट इज़ वेरी इरिटेटिंग, तो उसको कम करने के लिए भी पीपल डू टेक, है ना। तो पीपल टेक फॉर मल्टीपल रीजन्स। अगेन वो स्टार्ट करने का, इसमें से क्या होता है कि लोग जो है व्हेन दे फीलिंग अलोन, है ना, जो सोशली साई होते हैं कि मुझे किसी से बात करने में डर लगता है, वहाँ पे पार्टी में कैसे जाके मैं बात करूँगा, मैं पार्टी में कैसे जाके डांस करूँगा, सारे लोग तो मुझे नाचने के लिए बोलेंगे, मुझे तो आई फील awkward, है ना, मुझे एंसियस होता है। तो थोड़ा सा दारू ले लेता हूँ तो मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ, है ना, मैं अच्छे से डांस कर पाता हूँ। तो अपने आप को लूजन अप करने के लिए भी लोग जो है नशा लेते हैं,
ठीक है। सो जो पहली बार शुरुआत करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करना, पहली बार जो ट्राई करके देखना, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। कि चाहे तो जैसे रिस्क टेकिंग, क्यूरियोसिटी की वजह से ले लिया, उसके अलावा कि मुझे कोई बीमारी है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, उसको मुझे ठीक करने के लिए मैंने ले लिया, या दोस्तों ने बोला उस वजह से मैंने ट्राई करके देख लिया, या अपने आप को थोड़ा सा पार्टीज में लूजनिंग अप करने के लिए ले लिया। लेकिन क्या इनमें से सारे लोग उसके बाद आदी बन सकते हैं? नहीं होते हैं, है ना। तो इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वो आदी बन जाते हैं, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे पहला स्टेप होता है, तो हमारा जो पहली बार ट्राई करने का कारण में एक तो हमने ये कारण देखा, लेकिन अगर वहाँ पे नशा अवेलेबल ही नहीं है तो लोग नहीं लेंगे। तो अवेलेबिलिटी एक मुख्य कारण होता है कि वहाँ पे अगर अवेलेबल है तभी वो नशा लेंगे, है ना। तो इसीलिए बच्चों में अगर देखोगे, बच्चों में लीगल सब्सटेंसेस कितने साल के ऊपर वो ले सकते हैं, टोबैको या अल्कोहल? 18 साल के ऊपर। छोटे बच्चे भी लेने शुरू। बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होता है कि जो लीगल सब्सटेंसेस, इसीलिए कानून ने ये डाला है कि बच्चों को नशा ना लगे, उसके लिए उन्होंने 18 साल का गैप डाला हुआ है। तो इसलिए जो इनहेलेंस होता है ना, वो बच्चों में कॉमन होता है, क्योंकि जो वाइटनर होता है वो इस्तेमाल करने के लिए स्कूल में वो यूज़ करते थे, है ना। तो उसको सूखना वगैरह उन्होंने यूज़ किया है। तो इसलिए इनहेलेंस एडोलेसेंस में कॉमन होता है। इवन तो अल्कोहल एंड टोबैको लीगली 18 ईयर्स के ऊपर ही ले सकते हैं, लेकिन घर में कोई इस्तेमाल करते हैं या पास में होता है तो उनके लिए इजीली एक्सेसिबल होता है। तो अगर वहाँ पे अवेलेबल है तब वो ले सकते हैं। दूसरा सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, कि अगर मान लीजिए थोड़े वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, कभी कभार अल्कोहल जो है फैमिली फंक्शंस में भी देते हैं, बच्चों को भी बच्चों के साथ फैमिली में लेते हैं। तो अगर सोशली इट इज़ एक्सेप्टेबल, है ना। जैसे राजस्थान में विनो की डोडा वगैरह इज़ इलीगल, है ना, लेकिन राजस्थान में देयर इज़ अ फंक्शन, रेवा बोलते हैं, जिसमें एल्डरली जो होते हैं, वहाँ के मुख्य जो एल्डर होते हैं, वो बैठ के हुक्का का सेवन ज्यादा करते हैं। हाँ, हुक्का का भी सेवन ज़्यादा करते हैं। ये जो रेवा होता है ओपियम का होता है। सी अगेन, हुक्का इज़ लीगल, है ना। इवन इफ इट इज़ इलीगल, जो वहाँ पे जो डोडा होता है मैरिज में एज अ रेस्पेक्ट वहाँ पे डाउरी में दिया जाता है। जो रेवा फंक्शन में जो अफीम होता है वो सबको दिया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो उसके हिसाब से वहाँ पे अगर वो सोसाइटी में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी इट इज़ बैड, लॉ के हिसाब से इलीगल है। दूसरा जो हमने डिस्कस किया था ना कि ऋषिकेश में साधु सगरा गांजा लेते हैं, बट इट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, जिसको लोग उस जगह पे गलत नहीं लेते हैं। तो जो पहली बार जो लोग वहाँ पे अगर होते हैं, अगर वो देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पे गांजा ले रहे हैं तो मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। सो इट विल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी, वहाँ पे कौन सा नशा अवेलेबल है, सोशियो कल्चरल नॉर्म्स वहाँ पे कैसा है, एंड नेबरहुड रोल मॉडल्स। किसी को हम अगर रोल मॉडल की तरह देखते हैं अपने नेबरहुड में, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो देख रहा है कि कोई डॉन है, उसको देख के सारे लोग डर रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, सारे लोग इसको देख के डरे, वो तो सिगरेट पी रहे थे, मुझे भी सिगरेट पीऊँगा तो मैं भी उसकी तरह बन जाऊँगा, है ना। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है इन सारी चीज़ों के बेसिस में शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, मान लो पहली बार किसी ने अल्कोहल लिया, और अल्कोहल लेके उसने गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट हो गया और घर में बिल्कुल सही पकड़ा गया और घर में अच्छे से डांट खाया, वो दोबारा अल्कोहल लेने का चांसेस क्या होता है? कम हो जाता है। पहली बार में अगर उसको अच्छा लगा, है ना, वो उसको बहुत मज़ा आया था उस दिन, अच्छे से उसने पार्टी में एंजॉय किया और घर जाने के बाद वो चुपचाप सो गया, किसी को पता नहीं चला, है ना, तो उसका अगली बार लेने का चांसेस कितना होता है? इससे मुकाबले इसका बहुत ज़्यादा होता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं लेगा, और इसका मतलब हाँ, इसका चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहली बार जो हमारे एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस में डिपेंड करता है। पेशेंट ने मुझे बताया कि मेरे को लगा कि मेरे में 10 लोगों की शक्ति आ गई है। ओके, तो ये एक कॉमन होता है कि उनको अच्छा लगता है, इफेक्ट ज़्यादा महसूस होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स नेगेटिव एक्सपीरियंस भी बताते हैं। वो बताते हैं कि उसको लेने के बाद उनको उल्टी हुआ, पहले दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने डोज थोड़ा ज़्यादा ले लिया एंड उनको उल्टी हुआ, बहुत नसीब में उनको महसूस हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। तो इनिशियल एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली दोबारा लेने का चांसेस बढ़ता है। नेगेटिव होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर दोस्त बताते हैं ये पहली बार में ऐसा होगा, दूसरी बार लोगे तो ऐसा नहीं होगा, कम करके ले लो, है ना, या ये पहली बार में ही होता है, दूसरी बार उसी डोज में लेकर देखो बेहतर महसूस होगा। तो जो पीयर प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से होता है। अगेन अनदर कॉमन एग्जांपल सिगरेट, है ना, पहली बार जो सिगरेट लेते हैं लोग को क्या असर होता है? पहले दिन ही अच्छा लगता है, खांसी होता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो दोबारा क्यों लेते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम
जो पियर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो बताते हैं कि पहली बार में कासिर होगा, दोबारा नहीं होगा, और लेने का तरीका बदलाव करोगे, जब आप लंग्स तक लोगे तब आपको असर आएगा। तो जो पीयर प्रेशर होता है वो भी एक मुख्य कारण होता है दोबारा आपको लेने का। तो ये हमने अभी देखा है। लेकिन एडिक्शन होने के पहले क्या होता है, अगर देखोगे पहले शुरू करते, फिर कभी कभार लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एडिक्शन होने के पहले रोज़ लेना चालू करते हैं, है ना। तो रेगुलर यूज़ कब होता है, जब वो कभी कभार लेना शुरू करते हैं, उनको अच्छा लगना शुरू होता है, उसके बाद वो जब रेगुलर यूज़ करना शुरू करते हैं उसके बाद हमारा एडिक्शन होता है ना। तो रेगुलर यूज़ में क्या होता है कि उस समय में वो नशा लेने की वजह से उनको हानि आना शुरू होता है ना। लेकिन जब ये हानि आना शुरू होता है और यहाँ पे अगर बंद कर देते हैं तो यहाँ पे एडिक्शन तक वो नहीं जाते हैं। इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, फिर इरेगुलर यूज़ हो गया, उसके बाद डेली लेना शुरू करें जहाँ पे हम हार्म्स देखना शुरू करते। कभी कभार फिजिकल हार्म्स नहीं हुआ, लेकिन सोशल हार्म्स कि घर में मम्मी डांटना शुरू कर रही है, बीवी डांटना शुरू कर रही है, यानी सोशल हार्म्स आना शुरू होता है। उसके बाद जो है डिपेंडेंस या एडिक्शन का स्टेज फाइनली आता है, जिसमें बंदा नशा छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने के लिए लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। ये स्टेज आने के लिए वो शुरुआत से, कोई भी बंदा जब शुरू करता है ये सोच के नहीं शुरू करता है कि मुझे नशे के आदी होना है ना। उस समय में जब शुरू करते हैं इसलिए शुरू करते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिल जाए, मुझे थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट हो जाए, मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स के लिए चला जाऊँ। लेकिन जब कब एडिक्शन में जाते हैं, जब वो रेगुलरली लेना शुरू करते हैं, है ना, और उसके जो कारण होते हैं जो हमने डिस्कस किया। तो ये एडिक्शन के लिए क्यों होता है, एडिक्शन तभी होगा लेकिन जब वो बंदा जो है नशा ले, है ना। अगर लेगा ही नहीं तो एडिक्शन होने का संभावना ही खत्म, है ना। तो अगर वो पहली बार जो स्टेप लेता है उसके बाद ही वो पहला कदम होता है एडिक्शन बनने का, है ना। तो जब पहली बार लेना शुरू करता है वो पहला कदम हो गया है। उसके बाद वो जो नशा जो होता है हमारे ब्रेन में जाके काम करता है। हमने ये देखा था कि ब्रेन में जाके बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे पदार्थ काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन सारी दवाइयाँ या सारे पदार्थ हम एडिक्टिव नहीं बोलते हैं, है ना, नशीले नहीं बोलते हैं, है ना। जो रिवॉर्ड सेंटर है उसमें मज़ा आता है, उसी में जाके नशीली पदार्थ है। तो भगवान ने इसको बनाया क्यों है। ओल्डन एज में जो ह्यूमंस आए थे, है ना, खाना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम जिंदा रहें। अगर मैं खाना खाऊंगा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं जाके दोबारा उसको कोशिश करूँगा, है ना। सिमिलरली हमारे प्रोजेनी के लिए, है ना, कि रिप्रोडक्शन के लिए भी वो ज़रूरी था। अगर मैं शारीरिक रिश्ता बनाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तभी मैं दोबारा करूँगा, तभी हमारे बच्चे होंगे, तभी हमारा जो जनरेशन है वो बना रहेगा। तो रिवॉर्ड पाथवे जो बना हुआ है वो इसलिए है, हम अगर खाना लेते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हम शारीरिक रिश्ता बनाते हैं तो हमारा सर्वाइवल, हमारे स्पीसीज़ का सर्वाइवल होगा, है ना। अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स तभी के तभी मर जाते। तो उस वजह से भगवान ने बनाया। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो नशीले पदार्थ जो है इसी जगह को जाके काम करता है ना। ये जो रिवॉर्ड पाथवे है यहीं पे जाके काम करता है और इसको कब्जा करता है। और क्या करता है कि इसमें जो हमें हाई मिलता है उससे बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा हाई देता है। मान लीजिए जो डोपामिन होता है, अगर मान लो हम प्राइज़ लेते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जो हमें हाई मिलता है उससे बहुत ज़्यादा गुना हाई जो है ये नशीली पदार्थ देता है। उस वजह से जब उनको अच्छा लगता है, यूफोरिया होता है, तो लोग क्या करेंगे, नशे को बार बार लेंगे, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब बंदा बार बार लेना शुरू होता है, पहले तो ये रिवॉर्ड पाथवे में जाके काम कर रहा है ना, तो एक जगह पे जाके काम करे जिससे अच्छा लग रहा है, फिर दोबारा लेना शुरू करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये बाकी जगह में भी जाके काम करना शुरू करता है, जैसे कि हमारे मेमोरी एरिया में काम करता है और कोऑर्डिनेशन में काम करता है, जजमेंट में काम करता है ना। उस वजह से क्या होता है कि बंदा जो है धीरे धीरे जब नशे के आदी बनता जाता है, नशीले पदार्थ सिर्फ इस जगह पे ना काम करके बहुत सारी जगह पे काम करना शुरू करते हैं, उसको छोड़ने में दिक्कत होना शुरू होता है, ठीक है। तो जब अगर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, जो लंबे समय से नशा ले रहे हैं, उनसे अगर पूछोगे कि वो नशीले पदार्थ अभी तक क्यों ले रहे हैं, शुरुआत में तो मज़े के लिए लिया था, लेकिन अभी क्या डिपेंडेंस हो गया, उसका मतलब क्या है, क्या उनको अभी भी मज़ा आता है लेने से? नहीं आता है, बिल्कुल सही है ना। तो उनको जब धीरे धीरे शुरुआत में रिवॉर्ड में काम होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो अलग ब्रेन एरियाज में भी काम करना शुरू करता है। वो उनका एक कंपल्सन बन जाता है कि उनको करना पड़ता है
इवन अगर वो चाहते कि छोड़ दो नहीं कर पाते हैं। छोड़ पाते वो फिर भी बिल्कुल मजबूरी में लेना बिल्कुल सही। जैसे डॉक्टर डिलॉन ने भी बताया था, उसमें ना एक डोपामिन नाम की केमिकल जनरेट होता है। ये डोपामिन हमें हाई प्रोड्यूस करते हैं, हमें अच्छा महसूस करवाता है, उसी वजह से जो है लोग उसको बार बार लेते हैं। तो हमने देखा है कि पहले जो शुरू करते हैं उसके बाद एडिक्शन तक कैसे जाता है उसका जो है, हमने ये देखा है कि अगर लोग जो है डेली यूज़ में लेते हैं तब होने का संभावना ज़्यादा होता है। एंड उसमें भी अगर देखोगे इसके बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। एडिक्शन ये देखा गया है कि हेरिटेबल है। जैसे हमारा शुगर और बीपी होता है, जिसमें अगर घर में किसी को शुगर की बीमारी है तो हमें होने का संभावना बढ़ता है, उसी प्रकार एडिक्शन भी एक हेरिडेटरी बीमारी है। इसमें ये बताते हैं कि 50% चांस होता है, इन द सेंस कि अगर मेरे घर में किसी को भी कोई भी तरीके के नशे की बीमारी है तो मुझ में होने का संभावना बढ़ता है ना। तो वो डीएनए में होता है कि हमारा वल्नरेबिलिटी। उसके बाद जैसे हमने देखा था कि मेंटल इलनेस अगर किसी को है, अगर मान लीजिए डिप्रेशन एक बीमारी है ना, कि तो वो किसी परिवार में किसी को भी होने के चांस पूरे हैं। हाँ, तो उनमें भी ये बीमारी जो है एक्सपेरिमेंटेशन से एडिक्शन में होने का संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उदासी जो है हमारा आम भावना है ना। किसी को भी कोई भी अगर घटना बुरा घटना होता है तो हमें उदासी महसूस होता है, लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि उनको लंबे समय उदास महसूस होता है, यानी वो रोज़ पूरे दिन वो उदास महसूस करते हैं। तो मैंने अगर नशा लिया, मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फिर दोबारा उदासी की वजह से मेरा मन डाउन हो जाता है, तो मैं बार बार लूँगी। तो जब मैं बार बार लूँगी तो एडिक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है। तो किसी को अगर मानसिक बीमारी है तो उनमें होने का संभावना ज़्यादा होता है। किसी को पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, पर्सनालिटी में प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम सारे लोगों का पर्सनालिटी अलग अलग होता है। थोड़े लोग जो होता है कटरे से पीछे हटते हैं, थोड़े लोग होते हैं कटरे को सामना करके उसमें आगे जाने की कोशिश करते हैं। कोई भी सही या गलत नहीं होता है, लेकिन अगर वो जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो ठीक नहीं कर पाते हैं तो वो नशे का सहारा लेते हैं। मुझे स्ट्रेस हो गया, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैंने नशा ले लिया। तो एक बार मैंने ले लिया, दोबारा कोई स्ट्रेस हुआ, मैं दोबारा मैं नशा ले रहा हूँ। तो जिन लोगों में कोपिंग स्किल्स पुअर होते हैं ना, कि स्ट्रेस को झेलने की क्षमता कम होता है, उन लोगों में नशा बार बार लेते हैं, उस वजह से उनमें भी नशे जो है कभी कभार लेने से एडिक्शन होने का संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, घर में फैमिली में प्रॉब्लम्स है कि घर में रोज़ लड़ाई होता रहता है ना। घर में यानी ब्रेक हो गया है, अभी मम्मी पापा अलग हो गए हैं, बच्चा अकेले है, तो उन लोगों में भी क्या होता है कि एडिक्शन होने का संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें भी क्या होता है कि उनमें भी डिप्रेशन होने का ज़्यादा संभावना होता है। उनको बार बार लेना पड़ता है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। तो इस वजह से जो एक्सपेरिमेंट से एडिक्शन होने का कारण जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से सारे लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सारे लोग नशे के आदी नहीं बनते हैं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक ठाक है तो हो सकता है कि वो उन्होंने ट्राई करके छोड़ दिया है ना, दोबारा उन्होंने लिया ही नहीं। दूसरा ये होता है कि नशा मैंने पहला ले लिया, शुरुआत में क्या होता है कि नशा लिया, मुझे अच्छा लगा है ना, उसकी वजह से मैं दोबारा ले रहा हूँ। ये एक तरीके का रेइनफोर्समेंट होता है। रेइनफोर्स का मतलब क्यों बार बार ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ। लेकिन लेटर स्टेजस में क्या होता है कि उनको जब टूटन शुरू होता है ना, विड्रॉल्स आना शुरू होता है, तब क्या होता है कि मैं अगर नशा नहीं लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। जो लेटर स्टेजस में जो आप लोग देखते हो हमारे ओएससी सेंटर्स में जो आते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रहा है, उस वजह से मुझे लेना पड़ता है, अगर नहीं लूँगा तो मुझे दिक्कत होता है, उस वजह से वो दोबारा नशा लेते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेइनफोर्समेंट। तो शुरुआत स्टेजस में अगर देखोगे जो बार बार नशा लेते हैं वो मज़ा के लिए लेते हैं ना, कि अच्छा लगता है उस वजह से लेते हैं। लेकिन लेटर स्टेजस में जब वो नशा के आदी बनना शुरू होते हैं, वो विड्रॉल्स को कंट्रोल करने के लिए लेना शुरू करते हैं। ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे पास मरीज़ आता है, ये जो विड्रॉल्स जो है इसको हम आराम से हमारे ओएससी से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम विड्रॉल्स को कंट्रोल करते हैं, फिर इनको जो नशा लेने का जो साइकिल है वो ब्रेक होना शुरू होता है और हम उनके ज़िंदगी में सुधार लेकर आ पाएंगे। इसको मैं पढ़ लेती हूँ। पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट में प्रेडिक्ट वेदर द पर्सन में यूज सब्सटेंसेस अगेन आफ्टर इनिशियल एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट का मतलब ये है कि पहली बार जो नशा लेता है बंदा, उसमें उसको कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बेसिस में वो दोबारा लेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है। सच है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना। इसको हम पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट करते हैं। नेगेटिव रेइनफोर्समेंट का मतलब ये है कि लेटर स्टेजेस में नेगेटिव रेइनफोर्समेंट यूज होता है, इन द सेंस लेटर स्टेजेस में विड्रॉल्स के कारण वो नशा बार बार लेता है।